अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा 18 ज़ुल्क़ादा 1443 हिजरी, जुमा 17 जून 2022 की जो ऑनलाइन क्लास थी उसकी री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। इंशाल्लाह हम अपनी जो कुरान क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम इंशाल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 86 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़उद बिकुल्लि सिरातिन, और ना बैठो हर रास्ते पे, तू ईदूना, तुम डराओ, व तसद्दूना अन सबीलिल्लाहि, और ये कि तुम रोको अल्लाह के रास्ते से, मन आमना बिही, जो उसके ऊपर ईमान ले आए, व तबगूनहा इवजन, और तुम ढूंढो इसमें कजी, इसमें टेढ़ापन, वस्कुरू, और याद करो, इस कुन तुम खलीलन, जबकि तुम थोड़े थे, फकस्सरकुम, तो उसने तुम्हें बढ़ा दिया, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादती कर दी। वंजुर, और देखो तो, कैफ काना, कैसे हुआ, आखिबतुल मुफसिदीन, अंजाम कार फसाद करने वालों का। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है जो शोएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उनको जो सो तंबीह की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि जो सो खबरदार, तुम जो सो रास्तों में मत बैठना, लोगों को डराने के खातिर और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के खातिर, जो ईमान ला चुके हैं उसके ऊपर, यानी अल्लाह पर ईमान जो ला चुके हैं उन लोगों को अल्लाह के रास्ते से मत रोकना। और ये कि तुम जो सो उसके दीन में, उसके रास्ते में जो सो कोई कजी और टेढ़ापन ढूंढने की कोशिश ना करना। और याद करो कि जब तुम थोड़े थे, अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी तादाद में इजाफा कर दिया। और ये कि जो सो देखो तो सही कि कैसा अंजाम कार हुआ फसाद करने वालों का, यानी तुमसे पहली कौमों ने जब कोई फसाद किया तो कुछ अंजाम कार हुआ, तो सब कुछ तुम्हारे सामने मौजूद है। व इन कान ताइफतुम मिनकुम, और अगर हो तुम में से एक जमात, एक गिरोह, आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, ईमान ले आते हो उस पर जो जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, व ताइफतुन, और एक जमात, एक ताइफा, लम युमिनु, ईमान नहीं लाता, फस्बिरु, बस तुम सबर करो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फैसला कर दे हमारे दरमियान में, वह खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वालों में से है। यानी और अगर तुम में से एक जमात जो सो ईमान ले आती है उस पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, यानी जो किताब और जो हिदायत मुझे दी गई है उसके साथ, उस पर तुम जो लोग एक गिरोह तो है जो ईमान लाता है और कुछ तो है जो ईमान नहीं लाते, तो बस तुम ये काम करो कि सब्र करो जहां तक कि जो सो अल्लाह ताला हमारे दरमियान में फैसला कर दे, और अल्लाह ताला ही जो सो यकीनन बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी उन्होंने अपने कौम को समझाया कि ठीक है, अब अगर कुछ लोग ईमान लाते कुछ नहीं लाते, तो बस यही तरीका है कि सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान में फैसला कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सो 8वां पारा मुकम्मल हुआ है। ये अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के फजल से हुआ है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि अल्लाह के तौफीक और अल्लाह के फजल से हम जो सो यहाँ पर जो सो इस तरीके से कुरान क्लास में बैठकर हम जो सो ये 8 पारे मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम आगे जो सो 9वें पारे को शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल मलऊ, कहने लगे सरदारान, अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, जिन्होंने तकब्बुर किया था उनके कौम में से, लनुख़रिजन्नका या शुएब, हम जरूर व जरूर तुझे निकाल देंगे ए शुएब, वल्लज़ीना आमनु माका, और वो लोग जो कि तेरे साथ ईमान ला चुके हैं, मिन क़रयतिना, हमारी बस्ती से, औ ला ताउद्दुन्ना, या फिर ये कि तुम लौट आओ, फी मिल्लतिना, हमारे दीन में, हमारी मिल्लत में। क़ाला, उन्होंने कहा, अवलौ कुन्ना कारिहीन, अगरचे कि हम उसको नापसंद करते हो फिर भी तुम इस तरीके से करोगे। यानी जब शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे थे, उस वक्त में उनके कौम के जो मुतकब्बिरीन लोग हैं, जो ईमान नहीं लाए थे, उन लोगों ने कहा, हम जरूर ब जरूर तुमको भी ये शुएब और तुम्हारे साथ जो ईमान लाए उन तमाम को जो सो हमारी इस बस्ती से, हमारे इस मुल्क से बाहर निकाल देंगे, हम शहर बदर कर देंगे तुमको, सिवा इस हालत में कि तुम लोग हमारे दीन की तरफ पलट आओ। अगर तुम पलट आओगे तो फिर तो ठीक है, वरना तो हम तुमको, तुम्हारे साथ जो ईमान लाए उन तमाम को जो सो इस मुल्क से बाहर कर देंगे। तो शुएब अलैहिस्सलाम
सलाम ने कहा अगरचे कि हम इसको पसंद नहीं करते हैं फिर भी क्या तुम हमारे पर जोर जबरदस्ती करोगे। मतलब ये है कि अगर हम जो सो तुम्हारे दीन में पलट कर आना नहीं चाहते क्या फिर भी तुम हमको जोर जबरदस्ती करके अपने दीन में पलटाओगे, या ये कि हम जो सो हम इस मुल्क से इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहते तो क्या फिर भी तुम हमको जोर जबरदस्ती करके इस शहर से इस मुल्क से बाहर करोगे। तो इस तरीके से शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपनी बात को रखा। इफ्तरैना, अलबत्ता हम बहुतान बांध देंगे अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह पर झूठ, इन उदना, अगर हम लौट आए फी मिल्लतिकुम, तुम्हारे दीन में, बाद इस नज्जान अल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि हमें नजात दे दी अल्लाह ने उससे, वमा यकूनु लना, और नहीं है हमारे लिए, अन नउद्दा फीहा, कि हम लौट आए उसमें, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, इस सिवा इसके कि अगर चाहे हमारा रब, जो अल्लाह जो हमारा रब है, यानी अल्लाह ही चाहे तो फिर तो और बात है, वरना तो हम लौट कर नहीं आ सकते। बस वसिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा, और इहाता किए हुए है हमारा रब अपने इल्म के साथ हर चीज को, अल्लाह ही तवक्कलना, अल्लाह ही पर हम तवक्कुल करते हैं, हम भरोसा करते हैं। रब्बना फ़्तह बैनना, ए हमारे रब हमें खोल दे, फैसला करते हमारे दरमियान, व बैना कौमिना, और हमारे कौम के दरमियान में, बिल हक, हक के साथ, इंसाफ के साथ, व अंता खैरुल फातिहीन, और तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी जब उनकी कौम के लोगों ने जो कहा कि सिवा इसके कि तुम हमारी मिल्लत में पलट के आओ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे इस मुल्क के अंदर, उस वक्त में जो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हारी बात को हम मान लेंगे और हम तुम्हारे दीन में आ जाएंगे तो फिर तो हम अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधने वाले हो जाएंगे, बहुतान बांधने वाले हो जाएंगे, खास तौर पे उस वक्त में जबकि अल्लाह ताला ने हमको तुम्हारे इस दीन से नजात दे चुका है, यानी हमको हिदायत दे दिया, हमको रहनुमाई कर दिया कि हम तुम्हारे गलत दीन को छोड़ दें और हम उससे बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद भी अगर हम लौट गए तुम्हारे दीन में तो फिर तो हम अल्लाह पर बहुतान बांधने वाले हो जाएंगे, और हमारे लिए तो ये मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है, हमारे लिए जायज़ ही नहीं है कि हम इस तरीके का काम करें कि हम जो हमको अल्लाह हिदायत देने के बाद हम फिर गुमराही की तरफ चले जाएं। हाँ, सिवाय ऐसे हालत में कि अगर अल्लाह ताला जो हमारा रब है वो ही अगर चाहे तो फिर तो और बात है, वरना तो हरगिज़ हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं है। और हमारा रब जो है हर चीज को इहाता किए हुए है अपने इल्म के साथ। और फिर वो उन्होंने दुआ किया, हम अल्लाह ही पर जो भरोसा करते हैं, और ए हमारे रब हमें जो हमारे और हमारी कौम के दरमियान में फैसला कर दे, यकीनन तू ही बेहतरीन फैसला करने वालों में से। तो जब शुएब अलैहिस्सलाम ने समझ गया, एहसास हो गया कि अब मेरी कौम जो मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा जो उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो पहले तो अपनी कौम को जो समझाने की कोशिश की, हमको बताया कि देखो ये मुमकिन नहीं है, अगर हम इस तरीके से तुम्हारी बात को मानकर हम तुम्हारे दीन की तरफ पलट आएंगे तो हम तो फिर बहुत बड़ा बहुतान बांधने वाले हो जाएंगे, झूठा बहुतान हमारे रब पर, यानी जो हम अब तक जो तबलीग कर रहे थे फिर इसका मतलब है कि वो जो गलत है वो, क्योंकि हम जो तुम्हारे तरफ पलट के आ रहे हैं तो हमने तुम्हारे दीन को समझ लिया, सही समझ लिया और हम पलट के आए, तो फिर हम जो नौज़बिल्लाह हम ये कहेंगे कि जो हम बात कह रहे थे अब तक वो गलत है, या नहीं तो हम जो अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दे दिया फिर भी हम जो तुम्हारे दीन की तरफ पलट के आए, ये तो बहरहाल मुमकिन नहीं है। हाँ, ये और बात है कि हमारा रब ही चाहे, मतलब ये है कि दर हकीकत में जो शुएब अलैहिस्सलाम ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बंदे जो एक बार हिदायत पाने के बाद फिर गुमराही में चले जाएं, तो इसको अल्लाह ताला यानी शुएब अलैहिस्सलाम इस तरीके से उनको समझाना चाहते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दे चुका है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम दोबारा जो गुमराही में पड़े, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर अल्लाह चाहे, मतलब ये है कि ना अल्लाह चाहेगा कि हम गुमराही में पड़े और ना हम तुम्हारे दीन में दोबारा लौट कर आएंगे। ये वैसे ही बात है जैसे कि हम चंद दिनों पहले वो आयत पढ़ चुके थे जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था ना कि कुफ्फार और मुशरिकीन जो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि जो सुई के नाके से जो एक ऊंट दाखिल ना हो जाए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ऊंट अगर सुई के नाके से निकल कर चला जाए तो उस वक्त में तो जो मुशरिक और कुफ्फार जो जन्नत में जाएंगे। मतलब क्या है कि जिस तरीके से सुई के नाके से जो ऊंट का जाना नामुमकिन है, उसी तरीके से मुशरिक और काफिर का जन्नत में जाना नामुमकिन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही मिसाल उस तरीके की अंदाज है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला जो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि हम जो दोबारा बुरे काम में जाएं, तो हम भी जो तुम्हारे दीन में दोबारा नहीं आ सकते, नामुमकिन है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो किस अच्छे अंदाज से जो अपने रब की तरफ
अच्छा उनको ये भी बता दिया कि रही बात की जो तुम हमको धमकी देते हो, तो याद रखो कि हमारा रब तो हर चीज को जो सो इहाता किए हुए अपने इल्म के साथ, यानी जो तुम हमको धमकी देते हो, हमको डराते हो, हमारे रब ने तो हर चीज को इहाता किए हुए हैं, और अगर वो चाहे तो हमको तुम्हारी तकलीफ से, तुम्हारी ईजा से हमको बचा लेगा और हमारी हिफाजत कर लेगा। और ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। फिर उन्होंने जो सो अल्लाह की तरफ तवज्जो करके अल्लाह से दुआ मांगा, ए अल्लाह हमारे और हमारी कौम के दरमियान में फैसला कर दे। अब क्या है, ये एक आखिरी स्टेप है कि जब कौम को देखा कि इंतहा हो गई, वो बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाया और कहा कि या अल्लाह हमारे और हमारी कौम के दरमियान में फैसला कर दे, यकीनन तू ही बहुत अच्छा फैसला करने वाला है। मतलब ये है कि अब अल्लाह पर इसको छोड़ दिया, तो अब इससे जाहिर हो गया कि अब अल्लाह की तरफ से अल्लाह का अजाब आएगा, और जब अल्लाह का अजाब किसी कौम पर आता है तो अल्लाह ताला ये करता है कि उस कौम के रसूल और नबी को जो सो उनको और उनके ऊपर जो ईमान लाए उनको वहां से निकाल लेता है, फिर उसके बाद उस कौम के ऊपर अजाब आ जाता। वक़ाल अल मलऊ, कहने लगे सरदारान, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया था, मिन कौमिही, उसके कौम में से, लइन इत्तबाअतुम, अगर तुम पैरवी करोगे शुएब अलैहिस्सलाम की, इन्नकुम इज़न लखासिरून, तो यकीनन तुम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। यानी एक तरफ शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं दलीलें देके, तो दूसरी तरफ उनकी कौम के जो सरदार किस्म के, जो बड़े किस्म के लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया था, उन लोगों ने अपने लोगों को कहने लगे कि अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो यकीनन तुम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। यानी एक तरफ शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की तरफ बुला रहे हैं, तो उसी तरफ उसी वक्त में जो सो उनके कौम के जो बुरे लोग हैं, उन लोग अपनी अपनी कौम को जो सो अपने ही दीन पर कायम रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये है हक और बातिल के बीच जो जंग, जो हमेशा से रही है, हर कौम में, हर नबी के दौर में रही है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दीन की तबलीग करते हैं तो लोग इसी तरीके का मामला करते हैं, और आज भी है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। हक और बातिल के बीच जो जंग है वो हमेशा से चलती आई है, हमेशा चलती रहेगी क़यामत तक। तो हमारे लिए इन अंबिया के दुरूस में और अंबिया के वाक़यात में जो सो हमारे लिए बहुत अच्छे दुरूस है कि हम अपने हालात में जो सो इनसे सबक हासिल करें कि जिस तरीके से अंबिया इकराम ने जो सो सब्र का मुज़ाहरा किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह से मदद मांगी, हमको भी चाहिए कि जब दुश्मन हमारे खिलाफ जो सो मकर कर रहा है, चालें चल रहा है और सब बंदी कर रहे हैं हम लोग, तो हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह ही से मदद चाहें। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, बस उन्हें पकड़ लिया ज़लज़ले ने, वअस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, बस वो सुबह करे इस हालत में कि उनके घरों के ऊपर वो औंधे पड़े हुए थे। यानी अब जब शुएब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को छोड़ दिया, इसका मतलब है कि अब अल्लाह का अज़ाब उन पर आना ज़रूरी और लाज़िम था। तो उस वक्त में अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, यानी ज़लज़ले के ज़रिए से उनको अल्लाह ने हलाक कर दिया, और उस जब उनकी सुबह हुई तो इस हालत में कि वो अपने घरों के अंदर औंधे पड़े हुए थे। अगरचे कि यहाँ पर सिर्फ ज़लज़ले का जिक्र है, दूसरी जगहों पर कुरान में अल्लाह ताला ने और भी दूसरे अजाबों का जिक्र किया है इसी कौम के बारे में, यानी एक जोरदार चीख आई, उसके जरिए से उनको हलाक कर दिया गया। तो बहरहाल मुख्तलिफ तरीके के अजाब आए होंगे उनके ऊपर, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने उस कौम को, पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, जिन लोगों ने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को, कअन लम यग़नु, गोया कि वो नहीं बसते थे, फीहा उसमें, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, जिन लोगों ने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को, कानू हुमुल खासिरून, यकीनन वही लोग खसारा पाने वाले थे। यानी अब जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब उनके ऊपर जो एक ज़लज़ला आया तो सुबह के वक्त में अपने घरों के अंदर औंधे पड़े हुए थे, गोया कि वो लोग जो कि शुएब अलैहिस्सलाम पर जो सो ईमान नहीं रखते थे, वो के जैसे उसमें रहते ही नहीं थे, कभी इस कौम उस बस्ती में कोई रहता ही नहीं था इस तरीके से। और वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था, उन लोगों का हाल ये हुआ कि जो सो हकीकत में वही खसारा पाने वालों में से थे। यानी जिस तरीके से जो सो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको धमकाया था कि हम तुमको जिस बस्ती से जो सो निकाल देंगे तो और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, तो अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया तो जैसे कि उस बस्ती में कोई रहता ही नहीं था, उस तरीके से उस बस्ती को तहस नहस कर दिया गया। उस यानी शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो ईमान लाए वो तो निकल चुके थे, अब पीछे जो बस्ती में जो लोग रह गए
उन तमाम के ऊपर अल्लाह का अजाब आया। और जैसे कि उस बस्ती में यानी एक दिन पहले तक जो बस्ती बसी हुई थी उसको जब हलाक कर दिया तो ऐसी कर दिया कि कोई उसमें बसता ही नहीं था, यानी पूरा का पूरा खंडेर कर दिया उस बस्ती को, उस शहर को। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन वही लोगों ने जो सो खसारा पाया। जब उन लोग कहते थे कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओगे तो खसारा पाओगे, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि हकीकत में खसारा पाने वाले कौन है। वो वही लोग थे जो उसके शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के सरदारान थे जिन्होंने तकब्बुर किया, और वो लोग जो उनके कौम के लोग ईमान नहीं लाए थे उन लोगों ने खसारा पाया। और ये खसारा कैसा है? दुनिया में तो खसारा है ही है, उनकी आंखों के सामने और सबके सामने नजर आ गया, और आखिरत का जो खसारा है वो तो इससे कहीं ज्यादा है, और वो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। तो इसी तरीके से हमारे और आपके लिए, सबके लिए भी इसमें नसीहत है कि जो अल्लाह के फरमुदात होते हैं, जो कुरान और हदीस के फैसले होते हैं, उसको नहीं मानने वाला दर हकीकत में वही खसारे में होगा। और वो खसारा हो सकता है दुनिया में भी आए, और अगर दुनिया में अगर ना भी आए तो आखिरत का तो यकीनन खसारा है वो। तो इसी तरीके से हमको डरना चाहिए अल्लाह के फरमुदात और नबी के अहकामात से एराज करने से। वतवल्ला अन्हुम, मुंह फेर लिया उनसे, वकाला, और कहने लगे, या कौमी, ए मेरे कौम के लोगों, लक़द अबलग़तुकुम, तहक़ीक़ मैंने पहुंचा दिया तुम तक, रिसालाति रब्बी, पैगामात मेरे रब की, व नसहतु लकुम, और मैंने नसीहत की तुम्हारे लिए, खैर खाही की तुम्हारे लिए, फकैफ़ असा, तो कैसे मैं गम खाऊं, अला कौमिन, उस कौम के ऊपर, काफिरीन, जो कि कुफ्र करती है। यानी अब अल्लाह ताला का अजाब आ चुका, या उससे जब अजाब आने से पहले, बहरहाल दोनों हालत हो सकते हैं, उस वक्त में जो सो शुएब अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया अपने कौम से और कहने लगे, तहकीक मैंने तो जो सो अपने रब की पैगामात को तुम तक पहुंचा दिया, और मैंने तुम्हारे लिए खैर खाही कर लिया, तो कैसे मैं उस कौम के ऊपर गम करूं जो कि काफिर है, यानी जिनके ऊपर मैंने पूरी कोशिश कर लिया है, अपने रब के पैगामात को पहुंचा दिया, मैंने उनके साथ खैर खाही की, लेकिन फिर भी मेरी कौम है कि वो मानती नहीं। तो ऐसी कौम जो कि काफिर है, जिन्होंने कुफ्र किया, उनके ऊपर फिर मैं कैसे मातम करूं या कैसे उनके ऊपर गम खाऊं। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, फी क़रियतिन, किसी बस्ती में, मिन नबीन, कोई नबी,